हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन डिजिटल। आज दोस्तों हम रीड 2021 के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जिसका है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपको याद नहीं करना, आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है और आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये दोस्तों मेरी गारंटी है। अगर आप इस टॉपिक को पहले पढ़ चुके हैं तो आप ये बात ध्यान रखिए कि आपको इस वीडियो को सीखने के बाद आपको कितना याद हुआ या आपको पहले कितना याद था, ये आप ज़रूर समझ जाएंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की शुरुआत में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसको बोलते हैं ग्रामर। उच्चारण सही करना है हमें। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का मतलब हिंदी में होता है व्याकरण अनुवाद विधि। दोस्तों, इन शब्दों से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, उसमें किस पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसको सबसे पहले उसमें जोर दिया जाता है शब्द पर, और शब्द के बाद जोर दिया जाता है वाक्य पर। तो जो इसकी सबसे छोटी इकाई है और सबसे आधारभूत इकाई है, बेसिक यूनिट है इंग्लिश में हम कहें, वो है वर्ड। और उसके बाद वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस। लेकिन हमारे अगर क्वेश्चन में आएगा कि बेसिक यूनिट क्या है, तो वो आएगा वर्ड। अब आगे आपको ध्यान रखना है अनुवाद, यानी व्याकरण अनुवाद। ट्रांसलेशन किया जाता है इसमें प्रत्येक शब्द का और प्रत्येक वाक्य का। तो शब्दों का अनुवाद करते हैं और उससे क्या बनता है, वाक्य। तो इस तरह से जैसे हमारे को किताब पढ़ाई जाती थी, अंग्रेजी में पाठ पढ़ाया जाता था, वही ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। दोस्तों, ये क्लासिकल मेथड है, ओल्ड मेथड है, क्योंकि प्राचीन काल से या पुराने समय से जो हम कक्षाओं में पढ़ाते थे, जब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती थी, तब ये मेथड यूज किया जाता था। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स पैसिव, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, इसमें सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। और टीचर एक्टिव, यानी कि टीचर को प्रमुखता दी गई है, टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट पैसिव होते हैं। यूज ऑफ मदर टंग। दोस्तों, जब भी हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती थी पहले, तो पाठ का अनुवाद करते थे। जो टीचर है वो प्रत्येक शब्द का हिंदी में मतलब बताते थे। तो मदर टंग, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपकी मदर टंग अगर हिंदी है, तो वहाँ पर हिंदी में आपको बताया जाता था कि इस शब्द का मतलब ये होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम, इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ऑफ मेथड। प्रोसीजर ऑफ मेथड क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया है। वर्ड टू वर्ड एंड सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस ट्रांसलेशन। सबसे पहले प्रत्येक शब्द का और शब्द के बाद पूरे वाक्य का ट्रांसलेशन किया जाता है। और जो डिफ़िकल्ट मीनिंग होते हैं या ऐसे मीनिंग होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, राइट मीनिंग ऑन द बोर्ड। अनफेमिलियर वर्ड्स को बोर्ड पे लिखा जाता है और ग्रामर रूल्स को एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे कि इज आर एम का यूज, वाज वर का यूज, जो भी उस सेंटेंस में आते हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है। ये इसकी प्रोसीजर है, ये आपको जानना है। यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार। उसके बाद है मेरिट्स ऑफ मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। सबसे पहले आपको ये जानना है कि इसके अंदर इकोनॉमिकल, यानी कि सबसे कम खर्चा है। किसी प्रकार की कोई टीचिंग एड की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कोई ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वोकैबुलरी बढ़ाता है। वोकैबुलरी इसलिए बढ़ाता है क्योंकि प्रत्येक शब्द का हमें अर्थ समझाया जाता है, और शब्द के साथ वाक्य होगा तो हमारी वोकैबुलरी जो है इंक्रीज होती है, इम्पावर होती है। अगला इसमें है मदर टंग का यूज होता है, जिससे समझने में आसानी होती है और बच्चों को के क्लोज होता है ये, ठीक है। उसके बाद है न्यू आइडियाज़ एंड ओल्ड आइडियाज़ के बीच बॉन्ड बनाता है। दोस्तों, ये मेथड जो है न्यू आइडियाज़ और ओल्ड आइडियाज़ के बीच बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है, मान लीजिए कि कोई शब्द या कोई वाक्य दिया जाता है, तो हम जब उसको पढ़ते हैं तो उससे पहले जो भी उस वाक्य की रचना है उससे हम उसको जोड़ के पढ़ सकते हैं। उसके बाद आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन। इस मेथड में आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन सीख जाते हैं हम, क्योंकि टीचर है जो प्रत्येक शब्द का ट्रांसलेशन करता है। उसके बाद है मेमोरी पावर इम्प्रूव। मेमोरी पावर इम्प्रूव करता है ये मेथड। टाइम सेविंग है और यूज्ड इन सिचुएशन, कंप्रहेंशन सिचुएशंस में इसका यूज किया जाता है। तो मेरिट्स ऑफ मेथड, दोस्तों इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसमें मदर टंग सबसे इम्पोर्टेंट है। मदर टंग, क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड होता है वहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश जो लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। लेकिन जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वहाँ पर मदर टंग का यूज होता है। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है। उसके बाद है सेंटेंस के स्ट्रक्चर और लोकल वर्ड्स के डिफरेंट
को एक्सप्लेन करता है, जो डिफरेंस होता है उसको एक्सप्लेन करता है। अब है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है, देखिए स्पीकिंग जो प्रोडक्टिव हमारी है, जिससे हम कुछ बोलते हैं और कुछ लिखते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग जो हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं उस पर कोई ध्यान नहीं है। ध्यान रखना, आपको ये बात ध्यान रखनी है। उच्चारण नहीं सिखाता, यानी कि बच्चों को शब्द पढ़ के बताया जाता है उनका अर्थ, लेकिन जो उनको बोलना सिखाया जा रहा है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ग्रामर बोलना है, जैसे आपको वीडियो में शुरुआत में बोला, तो वो इस तरह से बच्चों को नहीं सिखाया जाता। इसमें एक्सप्रेशन नहीं सिखाता। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे को पढ़ाया है कोई पाठ, तो वो अपने शब्दों में उस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो ये मेथड नहीं सिखाता है। उसके बाद है नॉट मच यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जिस लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, उसका यूज कम है, मदर टंग का यूज ज़्यादा है। उसके बाद है एग्ज़ाम बेस्ड फोकस। एग्ज़ाम बेस्ड का मतलब सिर्फ पाठ को पढ़ाकर उसके उत्तर याद करके और उसे लिख देना या उसका रट्टा मार लेना तक ही ये मेथड सीमित है। एक्सप्रेसिव कुछ नहीं है, प्रोडक्टिव कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स पैसिव, दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट इस मेथड की हम कह सकते हैं कमी है, या हम क्वेश्चन की दृष्टि कहें, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्टूडेंट ओरिएंटेड नहीं है ये, स्टूडेंट को ध्यान में रखकर नहीं है ये मेथड। ये क्या है, टीचर को ध्यान में रखकर है, टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है। स्टूडेंट पैसिव है और टीचर एक्टिव है। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।